Welcome back, guys. Today we are going to study about our environment. In this chapter we have to study the remaining part of the uh, our environment, and in this remaining part we have to discuss about biotic components. Before this we have discussed about abiotic components. So let's go. Biotic components refer to the living things in our environment and include all forms of plants and animals. जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, अजैविक तत्वों के बारे में बात की थी। इसमें हम जैविक तत्व के बारे में बात करेंगे। तो जैविक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जैविक कंपोनेंट यानी कि जैविक तत्व वो होते हैं, अर्थात जितनी धरती पर जितने भी सजीव हैं वो सभी जैविक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े हो, पक्षी हो। तो लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट अप टू अ हाइट ऑफ 6 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर एंड अप टू द डेप्थ ऑफ 7 किलोमीटर इन द ओशन। तो ये जो है जीव जो होते हैं वो धरातल समुद्र के तल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के और समुद्र में 7 किलोमीटर तक की गहराई तक के जो है ये पाए जाते हैं। अर्थात ये जो 13 किलोमीटर का जो आपको जो दायरा है या 13 किलोमीटर की जो पट्टी है, इस पट्टी में जो है जीव जो हैं वो उपस्थित होते हैं और वो अपने जीवन को उसमें विकसित करते हैं, साथ ही साथ जीवन के सारे जो है लक्षणों को विकसित करते हैं। दिस बेल्ट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर विच सस्टेन लाइफ इज रेफर्ड टू एज द बायोस्फीयर। और इस 13 किलोमीटर की पट्टी में रहने वाले जीवों की जो दुनिया है जिसे हम बायोस्फीयर या जीव मंडल के नाम से जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है लिथोस्फीयर के बारे में बात की थी। तो द लिविंग थिंग्स इन द बायोस्फीयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। तो बायोस्फीयर में जो जीव रहते हैं उनको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। एक को बोलते हैं प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है कंज्यूमर ऑफ हेटरोट्रॉप्स। तो आइए प्रोड्यूसर के बारे में बात करते हैं या ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वयं पोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बिना किसी की मदद से। तो आइए बात करते हैं। लिविंग बींग्स सच एज प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पौधे जो होते हैं सूर्य की उपस्थिति और हवा को लेकर के जो है पानी को लेकर के वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको जो है उत्पादक या उसे जो है स्वयं पोषी कहते हैं। और कंज्यूमर और हेटरोट्रॉपी जिसको बोलते हैं उपभोक्ता या जो है परपोषी। ऐसा क्यों, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स which depends on other plants and animals for food are referred to as consumer और heterotrophs। जितने भी मनुष्य हैं और जो जानवर हैं ये सभी जो होते हैं भोजन के लिए पौधों और जानवरों दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं। ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, इसलिए इसे उपभोक्ता या इसे जो है परपोषी के नाम से जानते हैं। तो अगर हमारे पास में यहाँ पर जो चित्र दिया गया है और इस चित्र के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम समझेंगे कि ये देखिए ये आपका जो है ये आपका बायोस्फीयर है और इस बायोस्फीयर में ये आपका जो है एटमॉस्फेयर है। तो हमारी जो है धरती से ऊपर में जो है आपको 6 किलोमीटर और जहाँ समुद्र है वहाँ से जो है 7 किलोमीटर, यानी कि ऑटोस्फीयर, लिथोस्फीयर और ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर। और इन सबों को मिल करके जो है हमारा बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट और हम बात करेंगे इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो हम बात करेंगे इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन uninterrupted interaction between the different components of the environment। तो हमारे वातावरण में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन आपस में कंपोनेंट्स के बीच में जो है इंटरएक्शन होता है, उनके बीच में जो है क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो है जो पशु जो होते हैं वो घास पर निर्भर करते हैं और इस पशु को जो है दूसरे पशु जो है वो खा जाते हैं। उसी प्रकार से जो है
ये सारे जो है एक दूसरे पर जो है डिपेंडेंट होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, और आपस में इंटरेक्शन होने के कारण जो है इनको जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो एन इकोसिस्टम comes into being when there is interaction between all living organisms as well as between these organisms and their physical environment। तो हमारे जो इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है कि जितने भी जो सजीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जैविक जीव होते हैं, जैविक होते हैं, वो सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और उनके बीच में जो है इंटरेक्शन जो एक आकर्षण होता है, जिनको कि हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, या इसे हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। अ फैक्टर, अ लैक और अ डिजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। तो आप बात कर सकते हैं कि चाहे आप फॉरेस्ट की बात करते हो, चाहे लैक की बात कर सकते हो, डिजर्ट की बात करते हैं, ये सब जो है इकोसिस्टम का ही जो है उदाहरण है, क्योंकि इसमें ढेर सारे जीव आपस में रहते हैं और सभी जो है एक दूसरे पर जो है निर्भर करते हैं, इसलिए वो दोनों जो है इंटरेक्टेड होते हैं। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनी of those ecosystem would happily survive provided the conditions remain consistent and favorable। और जिस वातावरण में वो रहते हैं वो सभी जो है खुशीपूर्वक रहते हैं और वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं, जो दशा होती है, वो जो है उनके अनुकूल होते हैं, जिसके कारण वे लोग वहाँ पर जीवित रहते हैं। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम विल बी डिस्कस अबाउट ह्यूमन इन्वायरमेंट।